मैं प्रोफेसर डॉक्टर हरजिंदर पाल सिंह सलूजा, प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर महाविद्यालय दुर्ग में पदस्थ हूँ। मैं आपसे आज बजट के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। जब हम बजट की बात करते हैं तो हम भविष्य में होने वाली किसी व्यवसायिक या आर्थिक गतिविधि के बारे में अनुमानों की बात करते हैं कि भविष्य में हमारे को यदि विक्रय के बारे में सोचना है तो किन स्तरों पर कितना विक्रय होगा, क्या मूल्य होंगी, क्या लागत होंगी, क्या उसकी स्थितियाँ होंगी। यदि हम रोकड़ बजट की बात करते हैं तो भविष्य में हमें हर महीने, सप्ताह में या प्रति माह कितने धन की आवश्यकता होगी, उसके लिए कहाँ से धन आएगा, कहाँ से पैसों का हम भुगतान करेंगे, या हमें यदि वित्त की कमी हो रही है तो कितना वित्त हमको बैंक से ओवरड्राफ्ट के रूप में लेना होगा, उसकी बात करते हैं। इसी तरह हम लोचदार बजट की बात करें तो हम अलग अलग स्तरों पर क्या लागत होती है और क्या विक्रय होता है इसकी चर्चा करते हैं। ऐसा इसलिए है कि कई बार बाजार में हमको मांग के अनुमान लगाने होते हैं कि अलग अलग बाजार में हमारी कुल मांग क्या होगी, उसके अनुरूप हम उत्पादन करेंगे तो हमारी लागत क्या आएगी। या दूसरे शब्दों में यह कहें, भविष्य में जब हमें तुलना की जरूरत होती है, अपने परिणामों की जांच करने की जरूरत होती है, तो हमने जो बजटीय अनुमान लगाए हैं उससे वास्तविक स्थिति की तुलना करते हैं और उन अंतरों को ढूंढकर कोशिश करते हैं कि भविष्य में वो अंतर जो है न रहे या हम हमारे हित में जो हो सकता है वैसी कार्रवाई करें। इस संदर्भ में मैं आपको लोचदार बजट या फ्लेक्सिबल बजट का एक सवाल बताना चाह रहा हूँ। हमारे पास 50% क्षमता पर परिवर्तनशील व्यय दिए हैं प्रश्न में। सामग्री 2,50,000, मजदूरी 2 लाख, अन्य व्यय 40,000 रुपये, मटेरियल 2,50,000, वेजेस 2 लाख, अदर एक्सपेंसेस 40,000। ये परिवर्तनशील व्यय दिए हुए। नीचे अर्ध परिवर्तनशील व्यय या सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। इसमें दिया है मरम्मत रिपेयर्स 1,50,000, अप्रत्यक्ष श्रम इनडायरेक्ट वेजेस 1,50,000, अदर्स अन्य व्यय 40,000। इनका टोटल हमने लगाया 3,40,000 रुपये, जिसको अपन ने बी से डिनोट किया। इसके बाद स्थायी व्यय दिए हुए हैं। स्थायी व्यय में दिया है वेतन सैलरीज 60,000, किराया 30,000, ह्रास डेप्रिसिएशन 50,000, प्रशासनिक व्यय 80,000, 2,20,000 रुपये इसका योग है। हम थोड़ा सा बात करें परिवर्तनशील व्यय क्या होते हैं। परिवर्तनशील व्यय वो होते हैं या वेरिएबल एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि उत्पादन की मात्रा के अनुरूप बढ़ते या घटते हैं। यदि हम ये कहें कि 1 यूनिट बनाने में 10 रुपये का परिवर्तनशील व्यय आता है तो 2 यूनिट बनाने में इसका 2 गुना 20 रुपये आएगा। 10 यूनिट में बनाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करें 20 रुपये आएगा। 100 बनाना है 100 से गुणा करिए 200 रुपये आएगा। ठीक है, तो हम जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाते हैं उस अनुपात में लगातार परिवर्तनशील व्यय बढ़ते जाते हैं। अर्ध परिवर्तनशील व्यय वो होते हैं जिनका कुछ हिस्सा स्थायी होता है, कुछ हिस्सा परिवर्तनशील होता है, या इसको अपने कह लें सेमी वेरिएबल सेमी फिक्स्ड, अर्ध परिवर्तनशील अर्ध स्थायी व्यय। इसमें हमको प्रश्न में जो दिया है उसके अनुरूप हमको करना होता है। जैसे इस प्रश्न में कहा हुआ है कि यदि उत्पादन की क्षमता 60% तक है तो हमें कोई अतिरिक्त परिवर्तनशील व्यय की आवश्यकता नहीं है, कोई अलग से सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस और नहीं करना है। इसका मतलब यह है कि 40% क्षमता हो, 50% हो, 60% हो, अर्ध परिवर्तनशील व्यय वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। 60% तक क्षमता तक कोई परिवर्तन नहीं कहा गया है। आगे कहा है कि यदि हम 60 से ऊपर किंतु 75% तक यदि उत्पादन करते हैं तो जो 50% क्षमता पर हमारे पास अर्ध परिवर्तनशील व्यय हैं इनमें 10% की वृद्धि होती है, तो इनको अपन 10% बढ़ा देंगे। यहाँ पाएंगे तो 100% क्षमता पर यदि उत्पादन करना है तो ये कहा गया हमको अर्ध परिवर्तनशील व्ययों में 5% की अतिरिक्त वृद्धि की आवश्यकता होगी। या ये कहें कि हमको पहले 10% बढ़ाया था हमने 75% तक लाने के लिए, अब यदि उससे ऊपर जाना है तो 5% और, या ये कहें
10 प्लस 5 15% हमको इसमें वृद्धि करनी होगी, तो हमारे पास 100% क्षमता पर जो व्यय हैं वो आ जाएंगे। स्थायी व्यय वो व्यय होते हैं जिनका समय से संबंध होता है, दे आर रिलेटेड विद टाइम्स, ड्यूरेशन ऑफ टाइम्स, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आप यदि ये बात करें अपन वेतन का, एक मैनेजर है जिसको आप 20,000 महीना वेतन देते हैं, उत्पादन 50% क्षमता पर हो, 60% क्षमता पर हो, 70% हो, 80% हो, 100% हो, उसको आप जितना वेतन देते हैं उतना ही वेतन देंगे, ना उसका वेतन आप कम कर सकते हैं ना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इस तरह मान लीजिए हमने किराए की बात करें यहाँ पर, जहाँ हमारा उत्पादन हो रहा है, कारखाना किराए पे लिया हुआ है, हम यदि 30,000 रुपये प्रति वर्ष या 30,000 रुपये प्रति माह किराया देते हैं, तो हम चाहे साल भर उत्पादन करें, 3 शिफ्ट में उत्पादन करें, 2 शिफ्ट में उत्पादन करें, उत्पादन किसी कारण से ना हो तो भी हमको एक निश्चित समय के बाद 30,000 रुपये किराया देना ही पड़ेगा। उत्पादन की मात्रा से स्थायी व्ययों का कोई संबंध नहीं होता, या ये कहें कि प्रत्येक स्तर पर स्थायी व्यय ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। चलिए अब हम सवाल शुरू करते हैं। प्रश्न में कहा है कि 60% क्षमता तक अपरिवर्तनशील व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इनको 60% पर भी हमको इतना ही लिखना है। चलिए करते हैं। 1,50,000 रुपये, 1,50,000 रुपये, 40,000। परिवर्तनशील व्यय वेरिएबल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो उत्पादन के अनुरूप बढ़ते या घटते हैं। यदि हमको 1 यूनिट उत्पादन करने में 1 रुपया लगता है तो 2 यूनिट उत्पादन करने में 2 रुपये लगेंगे, 3 यूनिट उत्पादन करेंगे तो 3 रुपये लगेंगे। चलिए अब इसको बात करें। अपन 50% क्षमता के लिए 2,50,000 है, इसको 50 से डिवाइड करें, 60 से मल्टीप्लाई करें तो 3 लाख जो है 60% पर कितना सामग्री आएगी उसकी गणना हो जाएगी। 2,50,000 भागित 50 गुणित 60 करेंगे तो ये आएगा 3 लाख रुपए। 2,50,000 भागित 50, 70% करना है तो 70 से गुणा कीजिए, 70% के बराबर कितनी सामग्री लगी आ जाएगी। तो 50 से भाग दें, 70 से गुणा करें, ये आएगा 3,50,000 रुपये। 50% पर सामग्री 2.5 लाख है, 100% पर 50 से भाग दें, 100 से गुणा करें, या ये कहें 50 से भाग देंगे, 100 से गुणा करें तो 2 बार कटेगा 100, 2 का गुणा कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा 5 लाख रुपए। अब इसमें देखिए 2.5 लाख 10% बराबर 50,000 होगा, फिर 10% 50,000 और जुड़ा, फिर इसका डबल 50 का डबल 100%। मजदूरी की बात करें, मजदूरी 50% पर 2 लाख रुपए है, 50 से भाग दें तो ये 4,000 आएगा, गुणित 60 का गुणा करें 2,40,000। ऐसे ही 50% से भाग दें इसमें और 70% से गुणा करें तो 7/5 आएगा, 7/5 गुणा करेंगे हम तो ये आएगा 2,80,000 रुपये। 100% 50 से भाग दें, 100 का गुणा करें तो दुगना हो जाएगा 4 लाख रुपए। अब देखिए 2,40,000 और बढ़ा, 2,40,000, फिर 40,000 बढ़ा, फिर डबल हो गया। तो इसमें आप देख लीजिए एक जैसी गति से बढ़ रहे हैं। यदि इसका 25% करें तो इसका आधा हो जाएगा। अन्य व्यय 40,000, 50 से भाग दें, 60 का गुणा करें 48,000, 50% से भाग दें, 70% गुणा करें 56,000, 100% इसका दुगना या 50 से भागित 100 से गुणित करें 80,000। चलिए परिवर्तनशील व्यय को जोड़ दें, इसको अपन टोटल को ए कहेंगे कि ए बराबर परिवर्तनशील व्यय का टोटल।
6 5 8 3 5 18 1 3 4 6 9,80,000 रुपये। इसका दुगना ये होगा, देख लीजिए, या इसमें अपन 50 का भाग दें, 60 को गुणा करें तो ये आएगा। 4,90,000 में 50 का भाग दें, 70 से गुणा करें तो ये आएगा। यहाँ तक हो गया हमारा परिवर्तनशील व्ययों का कुल योग जो है वापस आ गया। अब अपन परिवर्तनशील व्यय की बात करें। प्रश्न में ये कहा हुआ है हमारे पास कि 60% तक क्षमता पर यदि उत्पादन होता है तो परिवर्तन से अर्ध परिवर्तनशील व्ययों में कोई परिवर्तन या कोई बदलाव नहीं है, जैसे हैं वैसे वैसे रहेंगे। किंतु यदि 60 से ऊपर होता है, 75% तक है, तो 10% की वृद्धि होगी। 10% निकालना हो किसी संख्या का, आप 10/100 करें या दाहिने तरफ से एक अंक को हटा दें तो 10% आ जाता है। 15,000 15,000 जोड़ दीजिए, यह आ गया 1,65,000। इसका भी 10% लें, 15,000 आएगा। 1,50,000 जोड़ दें, इसका 10% 4,000 आएगा, जोड़ दीजिए 44,000। आगे ये कहा प्रश्न में कि यदि 75% से ऊपर उत्पादन करते हैं तो 5% अतिरिक्त परिवर्तन की आवश्यकता होगी, या ये कहें कि यहाँ 10% तो बढ़ गया है, 5% हमको और बढ़ाना है, तो हमको 15% जो है वृद्धि करनी। 1,50,000 का 15% करना है, 10% 15,000 आया, 5% और जोड़ दीजिए 7,500 रुपये, तो हो जाएगा 1,72,500। ये भी जाएगा 1,72,500। 40,000 का 10% 4,000 था, 15% 6,000 होगा, 6,000 रुपये जोड़ दें। ये हमारे पास अर्ध परिवर्तनशील व्यय क्या आ रहे हैं उसकी स्थिति आ गई है। से 10 11 1 7 8 7 15 14 से यहाँ पर अर्ध परिवर्तनशील व्यय की स्थिति आ गई। आगे हम स्थायी व्यय की बात करते हैं। स्थायी व्यय के साथ ये है कि उत्पादन की मात्रा के साथ इसका कोई संबंध नहीं होता है, समय अवधि होती है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, उससे जुड़ा होता है। इसलिए हर स्थिति में जब तक कुछ अलग से न कहा जाए, हम इनको चाहे जिस स्तर पर उत्पादन हो इनको ऐसा कैसा ही मानते हैं। तो इसका मतलब सब जितने भी कॉलम्स हैं इसको हमको ऐसा कैसा लिख देना, कॉपी करना है। चलिए लिख देते हैं अपन। वेतन, किराया, ह्रास, प्रशासनिक व्यय, सैलरीज, रेंट, डेप्रिसिएशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस स्थायी हैं, इनको हमने ऐसा कैसे लिख दिया, या हर स्तर पर इनका जो व्यय है 2,22,000 ऐसा कैसे ही रहेगा, जोड़ दें इसको 2,20,000। चलिए यहाँ तक हमने टोटल को ए बोला, बी बोला, टोटल को सी बोला। अब हम सबका टोटल करेंगे। कुल विक्रय अलग स्तर पर दिया हुआ है, उससे जो है कुल लागत का अंतर निकालेंगे। तो यदि ज़्यादा है विक्रय तो लाभ है, विक्रय का राशि कम हो रही तो हानि दिखेगी। चलिए अब आगे आते हैं अपन। हमने स्थायी परिवर्तनशील व्ययों का टोटल कर लिया, अर्ध परिवर्तनशील व्यय टोटल कर लिया, स्थायी व्ययों टोटल कर लिया, टोटल ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेस, टोटल ऑफ
semi variable expenses which is denoted by B and total of fixed expenses denoted by C। हमने A B C 3 हिस्सों में अलग अलग टोटल कर लिया। अब इसका कुल योग लगाएं, टोटल लगाएं, ग्रैंड टोटल लगाएं अपन 4,90,000, 3,40,000 और 2,20,000। ये आ रहा है हमारा 10,50,000। 60% क्षमता पर 5,88,000, 3,40,000, 2,20,000। कुल टोटल आ रहा है 11,48,000 टोटल कॉस्ट आ रही है। 70% कैपेसिटी पर 70% क्षमता पर 6,86,000, 3,74,000, 2,20,000। कुल जो लागत आ रही है टोटल ग्रैंड टोटल आ रहा है 12,80,000। 100% क्षमता पर 9,80,000, 3,91,000, 2,20,000। टोटल कास्ट 15,91,000। विक्रय हमको अलग अलग स्तर पर दिए हुए हैं। 60% क्षमता पर विक्रय दिया है 11,20,000, 70% क्षमता पर दिया है 13 लाख और 100% क्षमता पर हमको विक्रय का टोटल दिया हुआ है 17 लाख रुपए। अब हमको लाभ या हानि गणना करना है। यदि लागत ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो इसको हम हानि बोलते हैं, या ये माइनस में आगे नेगेटिव आएगा। इसको अपन या तो ऋण माइनस का निशान लगा बोल सकते हैं, या छोटे जो है कोष्टक लगा सकते हैं, ब्रैकेट्स लगा सकते हैं, तो उसको अपन हानि मानेंगे। यहाँ लागत 12,80,000 है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, यहाँ लाभ आएगा। यहाँ लागत 15,91,000 है, विक्रय मूल्य 17 लाख ज़्यादा है, तो यहाँ भी लाभ आएगा। तो यहाँ पर लाभ आएगा, इस 60% क्षमता पर हानि आएगी। यहाँ के बारे में कोई जानकारी नहीं है। चलिए हम लाभ या हानि निकालते हैं। विक्रय मूल्य 11,20,000, लागत 11,48,000, इसका मतलब 28,000 रुपये विक्रय मूल्य कम है, ये हानि आएगी हमारी। तो इसको या तो अपन माइनस बोल सकते हैं, या कहीं कहीं पर किताबों में उसमें ब्रैकेट लगाया होता है। यहाँ विक्रय मूल्य 13 लाख रुपए है, सेल्स 13 lakhs है। टोटल कॉस्ट या टोटल ऑफ ए बी सी, ए वेरिएबल कॉस्ट, बी सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सी फिक्स कॉस्ट, टोटल इज 12,80,000, सेल्स इज 13 lakhs, सेल्स इज मोर देन टोटल कॉस्ट, दैट मीन्स प्रॉफिट डिनोटेड बाई प्लस। लास्ट विक्रय मूल्य सेल्स 17 लाख, टोटल लागत टोटल कॉस्ट कुल लागत 15,91,000 घटा दें, यहाँ लाभ आएगा हमारे पास 1,09,000। विक्रय मूल्य ज़्यादा है, लागत कम है, तो हमको लाभ आएगा। ये हमारे पास 60% क्षमता पर 28,000 रुपये की हानि आएगी, लॉस आएगा। 70% क्षमता पर 20,000 का लाभ है। 100% क्षमता पर उत्पादन करेंगे और माल बेचेंगे, 1,09,000 रुपये का इस निश्चित अवधि में विक्रय होगा, लाभ होगा। थैंक यू।